हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट मेंस की तैयारी में लेवल 2 में साइंस वाला जो पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और आपका जो टॉपिक है परमाणु एवं अणु, इसको हम एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह के एमसीक्यू बनते हैं और हम उनका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, साइंस मैथ्स से तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए, अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी हमने ले रखी है, उन क्लासेस को आप जरूर देखिए। यह चैनल टीचर एग्जाम के लिए समर्पित है। तो इस चैनल पर आपको जो भी विषय वस्तु प्राप्त होगी वो टीचर एग्जाम से संबंधित प्राप्त होगी, जो कि आपकी तैयारी में स्ट्रॉन्गनेस देगी, मजबूत करेगी आपकी तैयारी को। और आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, इसको प्रैक्टिस के रूप में भी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो किसी भी तरह से आप इस चैनल से लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा का आकार किसने स्पष्ट किया? इलेक्ट्रॉन की कक्षा का आकार किसने स्पष्ट किया? बोहर, डी ब्रोगली, श्रोडिंगर और डाल्टन। तो देखिए, कक्षा का जो आकार है वो बोहर मॉडल के अनुसार दिया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं और प्रत्येक ऊर्जा स्तर को इलेक्ट्रॉन की कक्षा कहा जाता है। और ऊर्जा स्तर मुख्य क्वांटम संख्या को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है? मुख्य क्वांटम संख्या को। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट है, डी ब्रोगली ने किस अवधारणा को प्रस्तुत किया? अनिश्चितता का सिद्धांत, तरंग कण द्वैत प्रकृति, क्वांटम संख्या और न्यूट्रॉन। तो देखिए, डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति और कण प्रकृति को सिद्ध किया था। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या है? बी। नेक्स्ट है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मली परीक्षा में पूछा जाता है कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? द्रव्यमान और आयतन, स्थिति और संवेग, तापमान और दबाव, ऊर्जा और आवृत्ति। तो देखिए, हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वह है स्थिति और संवेग से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्थिति और संवेग से। तो हाइजेनबर्ग ने कहा था कि भाई किसी भी कण के लिए एक ही साथ उसकी स्थिति और उसके संवेग को ज्ञात करना या उसके मान को निकालना क्या है, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसीलिए उसको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहा जाता है। और इसका राइट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट है, प्रमुख क्वांटम संख्या किसे दर्शाती है? कक्षा का आकार, कक्षा की ऊर्जा और परत, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और आवेश। तो देखिए, मुख्य क्वांटम संख्या एन से इसको निरूपित करते हैं और यह कक्षा की ऊर्जा और आकार या कक्षा की ऊर्जा और परत को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट है, एजीमुथल क्वांटम संख्या किसका संकेत देती है? ऊर्जा स्तर, उपकक्षा का आकार, इलेक्ट्रॉन आवेश और संवेग। तो देखिए, एजीमुथल क्वांटम संख्या का अर्थ है द्विगुणित क्वांटम संख्या। द्विगुणित क्वांटम संख्या होता है, इसका जो मान होता है वह होता है 0 से n-1। और देखिए, द्विगुणित क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वैसे 0, 1, 2 और 3 होते हैं। यानी यह उपकक्षा के आकार को बताती है। किसके आकार को बताती है? उपकक्षा के आकार को बताती है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी। क्या रहेगा? बी। तो ये एस, पी, डी, एफ, ये जो कक्षक हैं उसको कौन बताती है? द्विगुणित क्वांटम संख्या बताती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसको हम स्मॉल एम से निरूपित करते हैं वह क्या बताती है? कक्षा की ऊर्जा, कक्षा का स्थानिक अभिविन्यास और इलेक्ट्रॉन का भार और आवेश। तो देखिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षा का स्थानिक अभिविन्यास बताती है कि भाई जो किसी भी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक घनत्व है वो अंतरिक्ष में किस दिशा की ओर क्या है, प्रेरित है, या किस दिशा में वह स्थित है। तो यह बताती है। तो कक्षा का स्थानिक अभिविन्यास बताती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, स्पिन क्वांटम संख्या के संभावित मान है। पहला ऑप्शन है +½ -½ दूसरा है 0, 1 तीसरा है 1, 2 और चौथा है -1, 0। तो देखिए, इस स्पिन क्वांटम संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन के चक्रों को बताती है। इसको स्मॉल एस से निरूपित करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन का चक्कर जो है वो दक्षिणावर्त है, अप है, ऊपर की तरफ है, तो इसमें आपका आंसर होगा +½ और डाउनवर्ड है तो क्या होगा? वामावर्त है तो -½ तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके दो ही संभावित मान होते हैं, +½ और -½ तो आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट है, सबसे स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास किसमें होता है?
पूर्णतः भरी हुई परत में, आधी भरी हुई परत में, आंशिक भरी और कोई नहीं। तो देखिए यदि किसी भी परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पूर्णतः भरी हुई परत होती है तो वह सबसे स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के प्रयोग में अल्फा कणों को किस स्रोत से निकाला गया? रेडियम, पोलिनियम, यूरेनियम और थोरियम। तो देखिए रदरफोर्ड के जो प्रयोग है उसमें अल्फा कणों को निकाला गया था रेडियम से। किससे निकाला गया था? रेडियम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या रहेगा? ए। अगर ये रेडियम ऑप्शन में ना हो तो पोलिनियम इसका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है, नाभिक का आकार लगभग किस इकाई में होता है? नैनोमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है रीड मेंस के लिए। नाभिक का आकार फर्मी में मापा जाता है और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर और एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। कितना होता है? 6 मीटर। नेक्स्ट है, PCl5 का आणविक आकार है त्रिकोणीय, द्विबंधीय, द्विबंधीय वलय, बाइपिरामिडल और चतुर्भुजीय, रेखिक और वर्गाकार। देखिए PCl5 का यदि हम आकार देखें तो क्लोरीन इस तरह से जुड़ी हुई रहती है। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ऊपर क्लोरीन होती है और नीचे क्लोरीन होती है। तो देखिए यहाँ से तो इसका त्रिकोणीय आकार बन जाता है और ये ऊपर से बनती है तो दो पिरामिड जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल। तो इसमें राइट आंसर क्या है? त्रिकोणीय बाइपिरामिडल। ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार क्या है? अष्टफलकीय, चतुर्भुजीय, त्रिकोणीय और रेखिक। देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड मतलब 4 फ्लोरीन तो इस तरह से जुड़ी रहती हैं जो चतुर्भुजीय आपकी आकृति बनाती हैं और एक ऊपर की तरफ रहती है फ्लोरीन और एक नीचे की तरफ रहती है। तो पहले तो ये चतुर्भुजी हो गया, फिर इसमें ये ऊपर की तरफ रहेगा तो मतलब 4 फलक ऊपर और 4 फलक नीचे। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? अष्टफलकीय। क्या रहेगा इसका? अष्टफलकीय। देखिए सभी से जुड़ा हुआ रहता है इस तरह से, यहाँ से भी जुड़ा रहेगा और ये भी इसी तरह से जुड़ा रहता है। तो आंसर इसका हो जाता है अष्टफलकीय। नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड अणु में किस प्रकार का बंध होता है? सहसंयोजक, द्विबंध, समन्वय, सहसंयोजक और आयनिक और धात्विक। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य जो बंध होता है वो सहसंयोजक बंध होता है और इसमें समन्वयक सहसंयोजक बंध होता है। कैसा होता है? समन्वयक सहसंयोजक बंध होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, अमोनियम आयन का आकार क्या है? चतुर्भुजीय, त्रिकोणीय, पिरामिडल और रेखिक। तो देखिए अमोनियम आयन का जो आकार होता है, अमोनियम आयन का आकार होता है टेट्राहेड्रल चतुर्भुजीय। देखिए इसका आकार जो होता है मीथेन के आकार जैसा होता है। इस तरह से ये नाइट्रोजन है और इस तरह से ये हाइड्रोजन है। तो इस तरह से इसकी जो संरचना है वो टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकीय होती है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय, चतुर्भुजीय या चतुष्फलकीय। तो इसमें राइट आंसर आपका ए है। नेक्स्ट है, नाइट्रेट आयन का आकार होता है समतलीय, त्रिकोणीय, चतुर्भुजीय, रेखिक और पिरामिडल। तो देखिए नाइट्रेट आयन का जो आकार होता है ये नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। तो ये इस तरह से नाइट्रेट आयन का आकार होता है। तो एक समतल में ही होते हैं और ये ट्राइंगल बनता है आपका। तो समतलीय, त्रिकोणीय, समतलीय, त्रिकोणीय, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, ओजोन अणु का कोण लगभग कितना होता है? 90 डिग्री, 117 डिग्री, 180 डिग्री, 104 डिग्री। तो देखिए ओजोन अणु है ये इस तरह से, एक ऑक्सीजन इधर होता है, एक ऑक्सीजन इधर होता है, एक ऑक्सीजन इधर होता है। ये इधर जो बंद कोण होता है वो होता है 116.8 डिग्री होता है। कितना होता है? 116.8 डिग्री। तो इसमें किसके नजदीक है? ये 170 डिग्री के नजदीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में H2O2 में कितने ऑक्सीजन ऑक्सीजन बंद होते हैं? 1, 2, 3, 4। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य एक बंध पाया जाता है और दो हाइड्रोजन एक ही ऑक्सीजन से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बंध बनता है। तो ये वाला जो बंध है ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? पेरोक्साइड बॉन्ड है जो कमजोर होता है और यह बाद में ऑक्सीजन परमाणु और H2O में टूट जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, बोरान ट्राइफ्लोराइड का आकार कैसा होता है? समतलीय, त्रिकोणीय, चतुर्भुजीय, रेखिक और अष्टफलकीय। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड का आकार भी कैसा होता है? समतलीय। एक ही समतल में 3 फ्लोरीन बोरोन से क्या होते हैं?
जुड़े हुए रहते हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतलीय त्रिकोणीय। नेक्स्ट है क्लोरीन अणु में बंध किस प्रकार का होता है, सहसंयोजक, अध्रुवीय, आयनिक, हाइड्रोजन और धात्विक। तो देखिए क्लोरीन क्लोरीन के मध्य जो बंध होता है वो होता है सहसंयोजक बंध, और चूंकि इनकी विद्युत ऋणता समान है तो अध्रुवीय बंध होगा, सहसंयोजक अध्रुवीय बंध। कैसा रहेगा, सहसंयोजक अध्रुवीय। तो राइट आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट है पानी की अधिक विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का कारण क्या है, आयनिक, हाइड्रोजन बंध और धात्विक बंध, सहसंयोजक बंध। देखिए पानी में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जो एक उच्च ऊर्जा वाला बंध है और बहुत मजबूत बंध है, तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का कारण भी हाइड्रोजन बंध होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को समझा। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और जो भी स्टूडेंट साइंस मैथ से तैयारी कर रहे हैं, साइंस की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस को आप जरूर देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करिए। नमस्कार, धन्यवाद।